हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। मैं इनको अपने शो में वेलकम कहता हूं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? जी नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, गुड इवनिंग। बहुत अच्छे हैं मुजफ्फर भाई, आपके साथ तो आके वैसे भी और अच्छे हो जाते हैं। थैंक्स फॉर बहुत इनवाइटिंग मी सर। बहुत शुक्रिया आपका, आप टाइम देते हैं भाई। ऐसे है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर आज हम बात करेंगे। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि अगले साल पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है उसका टारगेट $60 बिलियन इन्होंने रखा है। अभी जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो 2023 में हुई वो तकरीबन $27 बिलियन के करीब रही है। लेकिन उसके बाद में अभी जो रिसेंट सूरत हाल है पाकिस्तान की, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर बिजली के रेट बेशुमार बढ़ चुके हैं और उसके साथ साथ जो रॉ मटेरियल है, तमाम जो इंडस्ट्री है उसका, वो भी उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है इजाफा हुआ है। उसकी वजह से जितनी बड़ी जो मिलें हैं, पहले तो बंद ही थी, आधी से ज़्यादा वो बंद है। जो 50% चल रही थी, उन्होंने आज फैसला किया है कि वो अपनी फैक्ट्रियों को, अपनी मिलों को ताला लगाएंगे और चाबियां जो हैं वो गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भेज देंगे। तो ये किस तरीके से पाकिस्तान जो ये कह रहा है कि हम हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी हम $60 बिलियन का जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे, जब फैक्ट्रियां ही आपकी बंद हो जाएंगी। इस वक्त पाकिस्तान की जो जीडीपी है, ग्रोथ रेट वो 2.3 के करीब है और पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम जो है वो तकरीबन इस वक्त $1680 के करीब है। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन रेट है वो आप उसको भी देखें, वो भी कभी 20, 25, 30 यहाँ पर ही वो चलती रहती है। तो एक आम बंदा जो है वो भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस का उसे सामना है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं कि कोई भी जो कंट्री है, कोई भी मुल्क है, उसकी प्लानिंग होती है, ये होती है कि मैं अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करके इन सारे मसाइल के ऊपर काबू पा लेता हूँ। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की जो आबादी है वो तेजी से बढ़ता हुआ सबसे दुनिया का पहले नंबर पर मुल्क है और आइंदा आने वाले कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। तो ये सारे जो प्रॉब्लम पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है और उसके साथ साथ जो इकानमी जिधर जा रही है, जहाँ पर आबादी तेजी से बढ़ रही है, वसाइल ख़त्म हो रहे हैं, तो आप कैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान की आने वाले कोई 5-7 साल में कंडीशन क्या होगी? देखिए फ़खर भाई, कुछ चीज़ें बेसिक्स होती हैं, उनको समझना पड़ेगा कि पॉपुलेशन जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, यूएन की प्रोजेक्टेड रिपोर्ट है कि 2054 तक आपकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। और जिस जो आपका लैंड टू पॉपुलेशन रेशियो है, उस हिसाब से वो सिचुएशन इनकॉरिजिबल हो जाएगी। गवर्नेंस या गवर्नमेंट जो है ना, वो उसकी कुछ प्री कंडीशन होती है फॉर अ गवर्नमेंट टू एग्जिस्ट। यानी हुकूमत या सरकार के एग्जिस्टेंस के लिए या हुकूमत या सरकार के इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए कुछ प्री कंडीशन होती हैं। उस प्री कंडीशन में होते हैं कि लोग सिविलाइज्ड हों। यदि लोग सिविलाइज नहीं है या लोग जो है वो आप आर्म्स एंड वेपन्स लेकर के खुद को सरकार के बराबर मानते हैं या सरकार वीक है, तो फिर वहां पे जो है वो सिविल वॉर रहती है। वहां पे जो आप जिसे कहते हैं गृह युद्ध हम कहते हैं, आप खाजी जाना खाना जंगी कह सकते हैं, वो वाली सिचुएशन बढ़ेगी। एंड पाकिस्तान इज रेसिंग टुवर्ड्स दैट, दौड़ लगा रहा है पाकिस्तान बहुत तेजी से। क्योंकि अभी आपने खुद ही बताया कि 2.3% से आप ग्रो कर रहे हो। पॉपुलेशन आपकी जो है वो जिस स्पीड से ग्रो कर रही है और जो आपका इकोनॉमिक आउटपुट का जो इस ग्रोथ का है रेशियो, उसमें कोई मैच ही नहीं है। यानी आपका अगर आप 100 रुपए के बाद एक साल बाद उसको 103 102 रुपए 2.5 पैसा बना 102 रुपए 50 पैसा बनाते हो और पॉपुलेशन आपकी बढ़ चुकी होती है जो कि 158 रुपए या 57 रुपए जिसके लिए रिक्वायरमेंट है। पर कैपिटा इनकम मेरे ख्याल से आपकी कितनी है आज की डेट में, आप अभी देख सकते हैं। सो एवरी इंडिकेटर शोज कि पाकिस्तान इज इन अ वेरी वेरी टेरिबल सिचुएशन। कितनी ऐसी जो जगहें हैं जहां पे सरकार का रिट नहीं चलता, वहां पे टीटीपी ने टेक ओवर कर रखा है। शाम के 6 बजे के बाद गवर्नमेंट लिटरली सीज टू एग्जिस्ट और वहां पे लोकल जो जो हुडलूम्स हैं या गैंग लॉर्ड्स हैं उनकी सरकारें चलती हैं।
तो आप सोच लीजिए, आपके यहाँ पे अगर कोई पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर बात कर ले तो उसके ऊपर जो है ब्लास्फेमी का वो लग जाता है। कोई भी अगर आप सैनिटी वाला बात करना चाहते हैं तो आपको एक तरीके से समाज के हाशिए पे लाके खड़ा कर देंगे, लोग डरा देंगे, आपको चुप करा देंगे, आपको कोई गद्दार वतन बोल देगा, आपको कोई कुछ भी बोल सकता है, आपको पता नहीं है। क्योंकि अगर आप सैनिटी की बात करेंगे, अगर आप पॉपुलर जो सेंटिमेंट है उससे हटकर बात करेंगे तो पाकिस्तान में आपकी जो पोजीशन है वो काफी डवाडोल हो जाएगी। तो अब आप क्या समझते हैं, आप ऐसे लोगों को कैसे गवर्न करेंगे जो गवर्न ही नहीं होना चाहते? दो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है और रिलीजियस बुक भी है। लोग कह रहे हैं हम रिलीजियस बुक से गवर्न होना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे ये गवर्नमेंट की तो कोई वैल्यू नहीं है, गवर्नमेंट खाली गालियां देने के लिए रह गई है। आपके यहाँ पे जो भी आता है गवर्नमेंट को गाली दे देता है। सो गवर्नमेंट इज बेसिकली, जो पाकिस्तान की जो सरकार है या जो हुकूमत है, ये एक टूथलेस टाइगर है। इसको बनाया इसलिए गया है कि सारी की सारी पाकिस्तान की फेलियर का ठीकरा इस सरकार पे फोड़ दिया जाए और जो रियल कल्प्रिट्स हैं उनके ऊपर कभी वो जाए ही ना, कभी उनके ऊपर आंख जाए ना। आपने कुछ भी करना है जी, हमारे लीडरान ऐसे हैं, हमारे हुक्मरान ऐसे हैं, हमारे हुक्मरान, भाई आप हुक्म किसका मान रहे हो ये तो देखो पहले, आप किस लीडर का हुक्म मान रहे हो। तो पॉइंट ये है कि पाकिस्तान, रेनेसा एक वर्ड है, रेनेसा कभी पढ़िए, पुनर्जागरण कहते हैं हिंदी में। जरा आज आप जा करके पढ़िएगा और एक एपिसोड कीजिए स्वयं से कि यूरोप में हुआ क्या। रेनेसा के बाद जब यूरोप का पुनर्जागरण हुआ तो वो क्या किए यूरोप वाले, और पुनर्जागरण कह रहे हैं, वो रीबर्थ कह रहे हैं, बर्थ नहीं कह रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं पुनर्जन्म, यानी एक बार बर्थ ले चुके थे, फिर कुछ गड़बड़ हो गई, फिर उन्होंने वापस से रिवाइज किया। बस इतना जान के देखिए कि यूरोप ने रेनेसा में क्या किया था। एंड यू नीड अ रेनेसा, एंड आई कैन प्राउडली से कि आप उस रेनेसा को जगाने का काम कर रहे हैं। आपके लोग आपकी कितनी वैल्यू करेंगे मुजफ्फर भाई मुझे नहीं पता, बट आने वाले समय में जब शायद हम आप नहीं रहेंगे, कोई समझदार व्यक्ति जब यूट्यूब की लाइब्रेरी को खंगालेगा और उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान में एक मर्द मुजाहिद उठा था जो सेंसिबल बातें कर रहा था और पर उसकी वैल्यू की नहीं की। जी बिल्कुल, आपने जो बताई चीजें कि पाकिस्तान को इस वक्त सोचने समझने की जरूरत है, पाकिस्तान के लोगों को सोचने समझने की जरूरत है कि वो देखें कि उनसे क्या गलतियां हुई, पास के अंदर क्या गलतियां हुई, अभी क्या गलतियां हो रही हैं, ताकि उसको वो सुधार सके, उसको बेहतर बना सके। लेकिन गलती जब तक हम तस्लीम नहीं करेंगे कि हम गलती कर रहे हैं, तब तक हम उसको सुधारेंगे कैसे? पाकिस्तानी अगर किसी से बात की जाए, उससे पूछा जाए कि हमारे मसाइल क्या हैं, प्रॉब्लम क्या है, तो उनको उसके बारे में पता नहीं। अगर जब हम बताते हैं कि हमारे ये मसाइल हैं, तो वो मानते ही नहीं है कि ये हमारा कोई मसला है। जैसे कि हम बात करते हैं अक्सर कि हमें आइडेंटिटी क्राइसिस का सामना है, या हमें जो अपनी पहचान जो है वो उसके बारे में पता होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी तो उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। और जो बंदा नहीं मानता वो अपनी गलती कैसे सुधारेगा? पाकिस्तान गलती, देखिए पाकिस्तानी होने का एक आप कर्ज चुकाते हो और वो कर्ज है कि पाकिस्तानी गलत नहीं कर सकता। ये पाकिस्तानी होने का कुछ प्री कंडीशन है, जैसे इंडियन होने के कुछ प्री कंडीशन है वैसे पाकिस्तानी होने के कुछ प्री कंडीशन है। नंबर वन, आप गलत नहीं हो सकते, यानी पाकिस्तानी कैन नेवर बी रॉन्ग। सेकेंड, पाकिस्तान के अगेंस्ट में सारी दुनिया है, पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस से कोई खुश नहीं है, ठीक है ना। तो पॉइंट ये कि इंट्रोस्पेक्शन नहीं है। आपका हर एक्सपर्ट जो है वो आके आपको ये वादा कर रहा है कि आने वाले 5 साल में पाकिस्तान से दुनिया के सारे मुद्दे सुलझाए जाएंगे, बिना ये जाने हुए कि क्या कैपेसिटी है कि दुनिया को एक पर्टिकुलर चश्मे के से देखने के अलावा कोई और तरीके से दुनिया को देखने की कैपेसिटी है आपके अंदर नहीं है, लेकिन दुनिया के फैसले आपके यहां से हो रहे हैं। सो द पॉइंट इज दैट कि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, आपको पुनर्जागरण की जरूरत है। पर जब तक पुनर्जागरण से आप नहीं जाएंगे, जब तक आपके समाज में वो अलख नहीं जगेगी, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। आपके समाज में जो लिबरल भी हैं वो भी बैठ करके गालियां ही दे देते कि सामने वाला जी परेशानी है कि हमने ये गलती की तो सामने वाले ने 10 गलती कर दी। मतलब अपनी एक गलती गिनाएंगे, सामने वाले की 10 गलती गिनाएंगे कि देखो जी उनके यहाँ प्रॉब्लम है, आप तो खुश हो जाओ। तो ठीक है, करिए। इंडियन सिविलाइजेशन की जर्नी कोई आज की नहीं है, आप उसका कितना मजाक उड़ा लें, वो किसी के कहने से और ना कहने से इंडिया की जर्नी नहीं रुकने वाली। लेकिन पाकिस्तान की जर्नी तो 70 साल पहले शुरू हुई है, 75 साल पहले शुरू हुई है, और कहाँ आके आप बैठ गए। पाकिस्तान को दुनिया जानती है, किस लिए? टेररिज्म के नाम से जानती है। पाकिस्तान को दुनिया जानती है कि आज पाकिस्तान में लोग आने को तैयार नहीं है। आपकी कंट्री 126 कंट्रीज को, पाकिस्तान 126 कंट्री के लोगों को ई वीजा दे रही है विदाउट वीजा का एप्लीकेशन फी दिए हुए, ये मैंने कहीं सुना।
लोग आने को तैयार नहीं है। आपने ऐसी मानसिकता बनाई है जहां आपको किसी का कुछ अच्छा नहीं लगता, सबका खराब लगता है। तो यू हैव बीन ग्रूम्ड, आप लोग को आपको, मतलब मैं पाकिस्तान के जनरल साइक को बना रहा हूं, उसको बनाया गया है दूसरों की कमियां देखने के लिए। वो सब में कमियां पाता है, तो वो बेचारा क्या करे? उसको लगता है कि जब सब में कमियां, वो उसको ये लगता है कि मेरे एग्जिस्टेंस से दुनिया को प्रॉब्लम है, जबकि ऐसा नहीं है। जब आप बने थे उस समय और जब हम आपसे अलग हुए उस समय आपको दुनिया में ज्यादा पजीराई मिलती थी, दुनिया में आपके ज्यादा चाहने वाले थे, आपको ज्यादा वेलकम करने वाले थे। यू वर द डार्लिंग ऑफ द वेस्ट, वी वर नॉट बिल्कुल द ऐसा डार्लिंग ऑफ द वेस्ट। आप आज भी यूएस जो है वो पाकिस्तान से अपने रिलेशन नहीं तोड़ना चाहता। उसका कारण यह है कि वो कहते हैं कि यार हमने इस पे 75 साल इन्वेस्ट किया है, व्हाई टू सिंपली लेट इट गो इन वेन। पर आप क्या चाहते हैं? आज जिस यूएस की दोस्ती, देखिए आप करते क्या है, एनालिसिस कीजिए। जिस वेस्ट ने आपको सब दिया, पैटर्न टैंक, बम, बारूद, गोला, क्या नाम है, ट्रेनिंग्स, आर्मी की, सिविल्स की, सब की, आपने अपने लोगों को उसी अमेरिका के अगेंस्ट में टर्न किया। आज F-16 अमेरिकन है, पैटर्न टैंक अमेरिकन है, सारे आपके असलहे अमेरिकन है, लेकिन पूरा पाकिस्तान, और आपको पैसे देने वाला भी अमेरिका है, लेकिन पूरा पाकिस्तान अमेरिका से नफरत करता है फॉर रीजंस अननोन, फॉर रीजंस अननोन। भाई अमेरिका ने कहीं जाति की होगी, आपके ऊपर तो नहीं, कोई सेन आदमी होगा। जैसे रशिया ने यूक्रेन पे जाति की, कोई शक नहीं, लेकिन इंडिया पे तो नहीं की ना। तो हम यूक्रेन के लिए मामे क्यों बने? भाई हमारा अलग ट्रांजैक्शन है, रशिया और यूक्रेन का अलग ट्रांजैक्शन है। हम अपने हितों की ध्यान में रख के काम करेंगे या यूक्रेन के हितों को ध्यान में रख के काम करेंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे यूक्रेन के साथ दुख नहीं है, पूरा दुख है, लेकिन एक ट्रांजैक्शनल रियलिटी तो होती है ना, वो तो हम ध्यान में रखेंगे ना कि भाई तो हमारे लिए रशिया हमेशा खड़ा रहा है। तो आज उनकी कुछ सेंसिटिविटी है, वो काम ऐसा कर रहे हैं जो शायद हम उससे सहमत नहीं हो, लेकिन एक दोस्त के नाते तो हमें खड़ा होना पड़ेगा। जैसे मुझे महाभारत की ये कहानी याद आती है कि जितने भी बड़े बड़े हमारे जो योद्धा थे महाभारत में, भीष्म पितामह हो गए, गुरु द्रोणाचार्य हो गए, इन सब लोगों ने कौरवों का साथ किया। अच्छा, कल मैं जब एक जगह ये एग्जाम्पल दे रहा था तो मेरे दिमाग में धृतराष्ट्र था, पर मेरे मुंह से निकला युधिष्ठिर, तो मैं उसको ठीक कर लेता हूँ। धृतराष्ट्र जो है वो अपने पुत्र मोह में थे और उन्होंने महाभारत करवा दिया। बॉटम लाइन देखिए, मैं यही कहूंगा कि इकोनॉमी आपकी प्रायोरिटी नहीं है। मैंने कभी नहीं सुना इकोनॉमी आपकी प्रायोरिटी है। आपकी अजीबोगरीब, आपकी प्रायोरिटी है जियो पॉलिटिक्स। जी ईरान में क्या हो रहा है, पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा है, उसके यहाँ क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। यू आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट योरसेल्फ कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है। पूरी दुनिया की फिक्र है, अपने मुल्क की फिक्र नहीं है। और आप दूसरों का दर्द अपना बना लेते हो और वो दूसरा आपका दर्द नहीं बनाता अपना। जिसके लिए आप दर्द दिखा रहे होते हो ना, वो आपको अपना दर्द, जैसे अफगानिस्तान का केस देख ले, सारी दुनिया में आप गए तालिबान के लिए, तालिबान ने कभी आपको मुंह नहीं लगाया। आज भी वो इंडिया को मुंह लगाने को तैयार है। इंडिया से कह रहे अपने आप एम्बेसी खोलिए, वापस से अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए, वापस से उन्होंने कहा कि इंडियन जो माइनॉरिटी सिख और हिंदू भाग गए वो वापस आ जाए। वो सब कुछ कर रहे हैं इंडिया को वो करने के लिए। उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, सेमीफाइनल तक पहुंचे वर्ल्ड कप में, उन्होंने कहा सारा क्रेडिट इंडिया को जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि सबसे न तो हमने उनकी वो की वकालत की, हम तो बल्कि रिकॉग्नाइज भी नहीं किया। आप तो रिकॉग्नाइज करने को तैयार थे, आपने सारी दुनिया से कहा कि इनके पैसे वापस करो, ये ऐसे है ये वैसे, फिर भी वो आपको क्यों नहीं अपना रहे? और पाकिस्तान में कोई ये सोचने को तैयार नहीं है किसी मुल्क के साथ। चले इंडिया के साथ तो रिलेशन हमारे ऐसे ही हैं, किसी मुल्क के साथ रिलेशन। इंडिया तो दुश्मन है, हटाते में तो अफगानिस्तान का आप ही बताइए ना। ऐसे उनकी तो वकालत की आपने, क्यों नहीं वो आपको गले लगा रहे हो? आपने बिना मांगे उनकी वकालत की, आपने बिना मांगे उनके लिए सब कुछ कहा, बल्कि आपने तालिबान के लिए लड़ाई भी लड़ी। जब वो पंचशील से जाकर के वहां पे, पंचशील वैली से जाकर के जब जो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस आई भी, वो भी उसमें अमेरिकन पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर्स गए और उन्होंने हेल्प किया तालिबान की। फिर भी तालिबान आपके साथ नहीं है। आज आपकी बॉर्डर्स पे स्कर्मिश हो रही है, लड़ाइयां हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। इंडिया के हाथों आपके उतने सोल्जर्स नहीं मारे गए होंगे जितने पिछले 6 महीने जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे मारे गए। क्यों हो रहा है ऐसा? ईरान घुस करके उसने जो है आपके यहाँ 3 बार अटैक किया है। क्यों हो रहा है ऐसा? पॉइंट ये है कि आप दुनिया को, आपका अपना कुछ है ही नहीं।
इस मिट्टी से प्यार ही नहीं है, तो आपको इस मिट्टी की चिंता ही नहीं है, आपको पता नहीं किस चीज की चिंता है, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे। तो जब तक मिट्टी से नहीं जुड़ेंगे तब तक आपको इस मिट्टी की फर्क ही नहीं है। सबने कहना कि भाई सब पूरा दुनिया एक ही है, सब ये मिट्टी में मारना, मिट्टी मावा नहीं होती है, सब दुनिया एक है। तो चलो जाके कनाडा में घर ले लो, चलो जाके दुबई में घर ले लो, सब सारी दुनिया ही एक है, तो ये मिट्टी से क्या है हमें स्पेशल प्यार होगा? क्योंकि मिट्टी तो दुबई की भी वही है और मिट्टी पाकिस्तान की भी वही है, बल्कि दुबई की ज्यादा अच्छी है, वहां तो ज्यादा सुविधाएं हैं, तो घटिया मिट्टी है। जिसके पास भी भाई, जिसके पास भी चंद पैसे हैं ना, वो यही कोशिश करता है कि मेरे पास ड्यूल नेशनैलिटी हो, दूसरा पासपोर्ट हो। किसी के पास इंग्लैंड का पासपोर्ट है, किसी के पास कनाडा का पासपोर्ट है, साथ में किसी के पास अमेरिका का है, या फिर वो उस यूएई का उसने ले रखा है। तो ये ऐसे ही है, वो देखते हैं कि यार जब तक इस मुल्क के अंदर हालात इतने हो जाएंगे कि यहाँ अपनी जान बचानी मुश्किल, अभी भाग रहे हैं। अभी पिछले साल पाकिस्तान के मेरे ख्याल में कोई 60 लाख के करीब लोगों ने पासपोर्ट बनवाए हैं, और वो भाग रहे हैं, इस मुल्क को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। और जो ड्यूल नेशनैलिटी वाले हैं वो एंड में भागेंगे कि देखेंगे कि अब बिल्कुल ही काम खराब हो गया, तो एंड में हम भाग के कोई अपने मुल्क में चले जाएंगे। असल मुल्क तो उनका वही है, किसी का कनाडा है, किसी का इंग्लैंड है, किसी का यूएई है, किसी का अमेरिका। तो वो अब ऐसे ही, उन्हें इस मुल्क की क्या फिक्र होनी, वो तो यहाँ पर कमाई के लिए बैठे हुए हैं। भाई तो वो मादरे वतन के कॉन्सेप्ट को नहीं मानना चाहते। हम्म, वो ये कह रहे हैं कि मिट्टी से प्यार करने वाला मूर्ख होता है, मिट्टी को जब चाहे छोड़ दो, अपनी जगह दूसरी जगह बना लो। मैंने आपके स्कॉलर्स को कहते हुए सुना है। हम्म, तो वो जा रहे। अच्छा, मजे की बात है कि दुनिया भी आपको नहीं ले रही है ना। दिक्कत तो ये है, आप भले एक थ्योरी बना लो कि मिट्टी को मां कहने वाले मूर्ख होते हैं, मगर बाकी कहीं आपको जगह नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, जरा सेंट्रल एशिया पूरा जमीन खाली है, चले जाइए वहां पे, वो तो नहीं लेंगे आपको, क्योंकि वो तो कह रहे कि भाई ये मेरी जमीन है, ये कजाक की जमीन है, ये उज्बेक की जमीन है, ये किर्गिज की जमीन है, ये तुर्कमेनिस्तानी की जमीन है, ये किसी और की जमीन है ये, लेकिन भैया आपकी जमीन नहीं है। हजारों सालों से लोग इस धरती पे अपनी वसीयत जमाते हैं। आपने उस वसीयत को रातों रात कैंसिल कर दिया। आपने कहा हम इस वसीयत को नहीं मानते, जमीन किसी की नहीं होती है। भाई कॉन्सेप्ट है, लोगों ने अपनी सिविलाइजेशन, अपना खान पान रहन सहन उसके हिसाब से डेवलप किया, आपने रातों रात कैंसिल कर दिया, कहा ये सब गलत है, ये सब बकवास है, और अजीब अजीब सी थ्योरी देने लगे आप। तो आप एक ऐसे मकड़ जाल में फंस गए जो दूसरों के लिए बनाया गया था, बट एट द एंड ऑफ द डे आप ही फंस गए उसमें। तो अब आप थ्योरेटिकली इतने पजल्ड हो कि आप उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन लेने जाते हो तो आपको कुछ दिखता ही नहीं है। वरना आप ही के, मैंने सुना है कि भाई पाकिस्तान के 15-20 शहरों ने तो यूएई ने बैन कर रखे कि यहां से किसी को आने ही नहीं देंगे। आपको अफगानिस्तान लेने को तैयार नहीं है, आपने अफगानिस्तानियों को अपने टेरिटरी से निकाल के बाहर निकाल दिया। आपको वीजे किसी मुल्क के नहीं मिले, मोस्ट ऑफ द एम्बेसीज ने अपने आप को पाकिस्तान से शट डाउन कर दिया है, वो वहां फंक्शन ही नहीं करती है। मैंने सुना जर्मनी की एम्बेसी काम नहीं कर रही है, उन्होंने वीजा देना बंद कर दिया, स्वीडन की एम्बेसी ने वीजा देना बंद कर दिया। आपका क्या हालत है आपके लोगों की? और ये क्यों बन गए? ये उस मिट्टी के लोग जो तक्षशिला थी, भारत की महान सिविलाइजेशन, भारत के अच्छा, ये देयर मस्ट बी सम एक्सप्लेनेशन कि भारत की से अलग हुआ, आजाद नहीं अलग हुआ, डिवाइडेड है ना, पार्टीशन हुआ है। पार्टीशन एक पार्ट जो है वो दुनिया में एक माइग्रेन है। मैडलिन अल्ब्राइट ने कहा था पाकिस्तान इज एन इंटरनेशनल माइग्रेन, और दूसरा वाला हिस्सा जो है उसकी वो बनाई जाती है, क्या नाम है, वीक इंडिया, वीक इंडिया, ये इंडिया वो। नाइजल फराज कह रहा है कि इफ हिंदू लिव्स नेक्स्ट टू यू, यू कैन बी एश्योर्ड कि वो पढ़ाई लिखाई में होगा, वो हार्ड वर्किंग होगा, वो अच्छा नेबर होगा। हम प्राइम मिनिस्टर बन गए यूके के, जिसने हमारे ऊपर राज किया था। हम जाके देखे जेडी वांस, अगर ट्रम्प जीतता है तो उनकी वाइफ एक हिंदू है, इंडियन है, वो प्राउड अपनी जो इंडियन कनेक्शन को प्राउडली शो कर रहे हैं। चाहते तो छुपा सकते थे, बाद में बताते, या जेडी वांस को आगे नहीं लाते कि इसकी वाइफ तो एक भूरी है, ब्राउन रेस की है, लेकिन प्राउड किया उन्होंने। जेडी वांस जो है वो तिलक भी लगा लेते हैं। आपने इन सब चीजों को कहा ये घटिया है। सारी दुनिया जिसको सेलिब्रेट करती है एज एन एंशिएंट कल्चर, वो जो ह्यूमैनिटी को प्रिजर्व करने का सोसाइटी, आप कहते हो घटिया है कि है। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है? पाकिस्तान नीड्स अ सीरियस स्कॉलरशिप, पाकिस्तान नीड्स रेनेसां, पाकिस्तान नीड्स लव विद द लैंड, पाकिस्तान नीड्स टू रीविजिट सर्टेन थ्योरी कि पहले जमीन या पहले,
ये सब थ्योरीज आपको रिविजिट करनी पड़ेंगी, क्योंकि दुनिया में आप इकलौते हो जो कह रहे हो पहले जमीन नहीं, पहले कुछ और। बाकी सारी दुनिया कहती है पहले जमीन, चाहे अरबी हो, चाहे यूरोपियन हो, चाहे अमेरिकन हो, सब अपनी धरती को मानने को तैयार है। आप इकलौते ऐसे हो जो अपनी धरती की और अपने कल्चर की बुराई को अपना आप पहचान समझते हो। तो आप क्या इकोनॉमिकली डेवलप करोगे? आप धरती की सेवा नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट सर्विंग योर लैंड, आप किसी और की सेवा में व्यस्त हो। तो आपको उस धरती से प्यार नहीं है, उस पे हो रहे पॉल्यूशन से, उस पे हो रहे एक्सप्लॉयटेशन से कितना बोझ उठाएगी वो धरती। सही कहा आपने। इकोनॉमिक्स आप तो धरती की बात कर रहे हैं ना, करने देखिए धरती की बात कर रहे हैं, दरख्त हमने काट दिए। यहाँ पर जितने भी दरख्त थे फैसलाबाद के, मुल्तान के अंदर, ये सब लाखों एकड़ जो आम के बागात थे वहां पर उनको काट के वहां पर जो है वो हाउसिंग स्कीम बन गई। उसके बाद में अब ये देखें कि पोलियो के कतरे, दुनिया, पूरी दुनिया के अंदर पोलियो खत्म हो गई, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी भी आप अगर पोलियो के कतरे पिलाने जाते हैं तो आपके ऊपर अटैक किया जाता है कि जी ये पोलियो के कतरे जो हैं ये गैर इस्लामी हैं, ये इसको नहीं पिलाना चाहिए, ये जायज़ नहीं है। पॉपुलेशन कंट्रोल की आप बात करते हैं कि जी पॉपुलेशन कंट्रोल करे पाकिस्तान, तो पॉपुलेशन कंट्रोल को भी ये बोला जाता है कि जी अगर हम ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे, ये भी गैर इस्लामी, इस्लाम के अंदर ये है कि अपनी आबादी को बढ़ाओ। तो ये सारी चीज़ें जब हम कंट्रोल करने की तरफ जाएंगे तो हमारे जो उलमाए कराम है। मुजफ्फर भाई ये छोड़े ना, इस पे रिलीजन को नहीं लाते। सिंपल सी थ्योरी है कि योर प्रोडक्शन ग्रो बाय द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड योर पॉपुलेशन ग्रोज बाय जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है 2 टू द पावर 2 टू द पावर 2, यानी कि 2 टू द पावर 2 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 4, फिर 4 टू द पावर 2 का मतलब हो गया 4 इंटू 4, फिर उसके बाद हो गया 16 टू द पावर 2 का मतलब हो गया 16 इंटू 16, और पॉपुलेशन आपकी जो बढ़ती है वो 2 इंटू 2 इंटू यानी 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 इंटू 32 इंटू 64। तो आपको इकोनॉमिक्स समझा रहा है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, क्योंकि तुम्हारे पास जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे तुम अपने लोगों को नहीं खिला पाओगे यदि पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है। ये थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स है। दूसरी थ्योरी आपको ये कह रहा है कि जी वो तो बस आपके हाथ में नहीं, आप तो बच्चे पैदा करो। There are two theories at conflict, because laws of economics are very clear that in order to have prosperity, in order to have a economic development, आप जो है आपको पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना इंसान पेस्ट की तरह बढ़ेंगे। और जो मेडिकल साइंस ने एक्सपर्टीज हासिल कर ली है, जिसने डेथ रेट को काफी कम कर दिया है, लॉन्जेविटी बढ़ा दी है, उसकी वजह से लोगों के मरने का भी वो कम हो गया है। अब जब आपकी पॉपुलेशन पीक कर जाएगी तो जो लोग 65 ईयर्स से ज्यादा रहने वाले हैं, जिन उम्र के हैं, उनकी भी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, यानी जो वर्किंग क्लास है वो गिर जाएगा। फिर सोसाइटी कहां से इनको बैठा के खिलाएगी? So there is a clash between modern theories and the theories that you are adhering to, but no one is highlighting it. कोई उसको दिखाना ही नहीं चाहता। अगर इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट है तो इसका मतलब है, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू द ऑप्टिमम। अब आपने कहा, मैं आपके उसमें सुनता कि $60 बिलियन का हम प्रोजेक्ट वो कर देंगे, क्या नाम है, एक्सपोर्ट कर देंगे। पहली बात कि अभी आपने बताया कि $29 बिलियन आपका एक्सपोर्ट अभी है, 27 चले हम 30 मान लेते हैं, हटा देना, $30 बिलियन आपका एक्सपोर्ट अभी है। आप इसको डबल कर दोगे एक साल में। आप जो प्रोडक्ट है वो, आप जो प्रोडक्ट है, मतलब एक तो पहले देखिए स्केल अप जो होता है ना, ये स्केलिंग अप की बात, क्या आपके पास फैक्ट्रीज रातों रात उतनी प्रोडक्शन बढ़ाने की कैपेसिटी आ जाएगी? उनकी इलेक्ट्रिसिटी, उनकी मैन पावर, स्किल पावर और फैक्ट्रीज की जो मशीन्स हैं उनकी कैपेसिटी, वो आप रातों रात स्केल अप कर दोगे? हैव यू रियली डन दैट साइंटिफिक स्टडी? या अगर आप उस एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज को स्केल अप नहीं करोगे तो क्या नई फैक्ट्रीज लगाने की एबिलिटी आई है आपके पास? दूसरी, जो आप गुड्स सेल करते हो ना, जो एक्सपोर्ट करते हो आप, वो ज्यादातर सब्सिडीज क्लास में आती है, वीक स्टेट्स को वो देने के नाम पे, जीएसपी प्लस का स्टेटस लेकर के या दूसरे स्टेटस लेकर के आप जो है लोगों के मार्केट में, यूरोप के मार्केट में या अमेरिका के मार्केट में अपनी स्थान बनाते हो। आप बेसिकली तौलिए बेच रहे हो, कपड़े बेच रहे हो, कोई आप बड़ा फिनिश्ड और कैपिटल गुड्स नहीं बेच रहे हो। तो आप तो प्रोडक्शन 60 बिलियन कर दोगे, मगर क्या डिमांड आ जाएगी 60 बिलियन की?
आप क्या डंपिंग करोगे? जिसकी भाई भाई तो ये क्या कटा जीएसपी प्लस स्टेटस में यूरोप या दूसरे जो कंट्रीज है जो डब्ल्यूटीओ में ये स्टेटस को ग्रांट करते हैं किसी वीक कंट्री को, कि वो कोटा बांध देते हैं जी कि भाई अगर हमें ना 2 बिलियन का सामान लेना है जो कि गरीब कंट्रियों से लेना है, तो 2 बिलियन का 20% हम पाकिस्तान से लेंगे, 40% हम इससे लेंगे, 10%। चूंकि आप ही गरीब नहीं हो, आपके बांग्लादेश भी है, वियतनाम भी है, फिलीपींस भी है। सो पॉइंट ये है कि आप मतलब दैट्स व्हाट थिंग कि जो स्टडी तो करो कि आप रातों स्केल अप कर दोगे, डबल कर दोगे, क्या डिमांड है, क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी आ गई है, कैसे आ गई है, क्या गुड्स आप गुड्स को इंपोर्ट कर एक्सपोर्ट करोगे, कौन से गुड्स एक्सपोर्ट करोगे। इसमें ये है ना भाई, इस एरिया के अंदर हम जब कंपेयर करते हैं कि हमारे जब कंपटीशन इंडिया के साथ होता है, बांग्लादेश के साथ होता है, तो इंडिया और बांग्लादेश के जो ट्रेडर्स हैं जो वो रेट देते हैं यूरोप को, वो हमसे बहुत ज़्यादा कम होता है। वजह ये है कि आपके वहाँ पर बिजली बहुत ज़्यादा सस्ती है, आपके रॉ मटेरियल बहुत सस्ते हैं, इस वजह आपको ऑर्डर ज़्यादा मिलते हैं। हमारे तो यहाँ पर 100 पापड़ बेलने पड़ते हैं तब जाके ऑर्डर मिलता है, और ऑर्डर जब मिलता भी है तो लोड शेडिंग भी यहाँ पर है, और लेबर प्रॉब्लम, और बाकी रॉ मटेरियल का आपको वही इशू। बता रहा हूँ, आपको ऑर्डर जीएसपी प्लस में मिलता है, कोटा में मिलता है। आप कंपीट नहीं करते कि भैया ये हमें, ये पाकिस्तान का ये गुड है, इसकी डिमांड है वर्ल्ड में। जैसे आपको अगर मिलिट्री हार्डवेयर खरीदना है तो आप अमेरिका से खरीदोगे या आप रशिया से खरीदोगे, क्योंकि उनकी डिमांड है, उनकी एक वो है। आजकल इंडिया भी आ गया है मिलिट्री मार्केट में। दूसरी चीजें आपको जैसे सॉफ्टवेयर खरीदना है दुनिया को, इंडिया से खरीदेगा। पॉइंट ये है कि आप ये बताइए उनको कि जो आप गुड्स बेच रहे हो दुनिया को, ये अपनी आप कैपेसिटी पे या एक्सक्लूसिव दाम पे नहीं बेच रहे हो, आप बेच रहे हो कोटा में, जीएसपी प्लस जिसको कहते हैं। जी उस कोटा में जो आपको अलॉट होता है वो कोटा आप बेच देते हो। क्योंकि यूरोप जो है वो अपने हैवी ड्यूटी सामान बेचता है, और या हैवीली जिसे कह लीजिए मैकेनाइज्ड गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं, वो बेचते हैं। तो वो अपने मार्केट को थोड़ा एक्सेस देते हैं गरीब कंट्रियों के लिए। आप उसमें हो, यू आर नॉट कंपीटिंग विद कैपिटल गुड्स, मशीन गुड्स की उनकी डिमांड हो। कोई आप सॉफ्टवेयर नहीं बेच रहे हो हाई क्वालिटी, कोई आप बड़ा हाई क्वालिटी जो है मशीन नहीं बेच रहे हो, आप तौलिए बेच रहे हो यार। आप बेच रहे हो ये कोई स्पोर्ट्स के ग्लव्स बेच रहे हो। पॉइंट ये कि आपने उसके ऊपर कभी सोचा ही नहीं। आपने जब आपको बाहर से पैसे आए, आपने कभी नहीं सोचा कि हमें इकोनॉमी डेवलप करनी है। भाई इकोनॉमी लोकल उससे चलती है, एक्सपोर्ट से नहीं चलती है, लोकल डिमांड एंड सप्लाई से चलती है। दुनिया की कोई इकोनॉमी ऐसी नहीं होगी जो सिर्फ साले को एक्सटर्नल इनकम से हो जाएगी। आपका लोकल क्या है, पेइंग कैपेसिटी है लोगों के पास इनकम कितना है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पाकिस्तान का अगर मैं ये देख लूं पर कैपिटा इनकम जो है वो कितना है, $1680 है। पीपीपी की रेट से अगर हम देखें, आप मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी वो है 6260। हम नेट नहीं ले रहे, मतलब एक होता है कि जो टोटल आपका जो वो है क्या नाम है जीडीपी, उसे डिवाइड कर दो पॉपुलेशन को तो वो आ जाता है आपका ग्रॉस जीडीपी टाइप का। परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब कि जो आपका $1600 है उसमें आप अमेरिका में अगर होते तो वो $6000 के बराबर होता। तो आप आज की डेट में $6260 पे बैठे हुए हो। इंडिया $8230 पे बैठा हुआ है। पाकिस्तान बांग्लादेश $7690 पे बैठा हुआ है। तो हमारी महंगाई भी बहुत ज्यादा है। आप $6000 मान लेना, एक आदमी को मिला $6000 सालाना कितना हुआ? 300 रुपए का डॉलर है, कितने रुपए का डॉलर है? 280 का। तो मैं अभी देख लेता हूं ना, 6000 USD इन पी, तो ये आपका बनता है 16,67,454 रुपए। ठीक है ना। अब अगर आप इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए तो करीब करीब 1 लाख रुपए आपके यहाँ पे एक आदमी का या 1.25 लाख रुपए आदमी के इनकम बन रही है। और क्या मार्केट का रेट है? 40,000 रुपए तो बिजली का बिल आता है। ऐसे ही है। तो अगर आप 1.25 लाख रुपए कमा भी रहे हो तो 40,000 रुपए बिजली में चला गया। बाकी फूड इन्फ्लेशन है, आप अनदर 30,000 रुपए बिजली का बिल रख लो, तो क्या बच रहा है आपके पास? कुछ नहीं बच रहा खाने का। ये वो भी मैं आपके पर कैपिटा को डिवाइड पीपीपी के रेट से बता रहा हूँ जी। और ये पॉपुलेशन आपकी बढ़ती जाएगी। कहीं मैं सुन रहा था कि पॉपुलेशन बढ़ा दो तो आपका जो रेट ऑफ
कर्ज है वो कम हो जाएगा। कि अगर मान लीजिए पॉपुलेशन बढ़ गई और आपका एक आदमी के ऊपर 4 लाख का कर्ज है, पॉपुलेशन बढ़ा दो तो एक आदमी के ऊपर 1 लाख का कर्ज हो जाएगा। इससे बड़ा फनी मैथमेटिक्स मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। यानी आप ये अज्यूम कर रहे हो कि आपको जो बाकी जो मुंह बनेगा उसका उसके लिए इकोनॉमिक व्यवस्था हो चुकी है, उसके लिए खाने पीने का व्यवस्था हो चुका है। देखिए, आई मीन ऑल आई एम सेइंग मुजफ्फर भाई कि 24 करोड़ पे हो आ जा, 40 करोड़ आने वाले 6 साल में हो जाओ। सिचुएशन इज ग्रिम। चूंकि आपके, मैं अगर गलत नहीं हूं तो 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। आज से 10 साल बाद ये बच्चे क्या करेंगे? अगर वो बच्चा अभी 10 साल का है, वो जब 20 साल का हो जाएगा तो वो बच्चा क्या करेगा सोसाइटी में? वो 2 करोड़ बच्चा, उसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा? और ये 2 करोड़ अगर अभी बढ़ते जाएंगे तो आप सोचिए 10 साल में ये संख्या 20-25 करोड़ लोगों की होगी या 10-15 करोड़ लोगों की होगी जो पढ़े लिखे नहीं है, जो जिनके पास कोई हुनर नहीं है। वो आपकी सोसाइटी में क्या कर रहे होंगे सिवाय लूट खसूट मार पीट और जो साधन आएगा उनके पास अपना पेट चलाने के लिए। आप सोच रहे हैं ये व्यवस्था कहां जाएगी? मतलब अगर आप सोचिए आज 2 करोड़ है, 24 करोड़ में से 2 करोड़ बच्चे बाहर हैं। 10 साल में हम कह रहे हैं चलिए ये 5 करोड़ आने, आप 2034 में ये 5 करोड़ बच्चे भी बाहर, 5 करोड़ बच्चे अशिक्षित, ये क्या करेंगे? इनको आप क्या समाज में कहां फिट करिएगा? ना तो इनको प्लम्बिंग आएगी, ना तो इनको कोई और काम आएगा, और इनको आता भी होगा तो कितने प्लम्बर चाहिए होंगे आपको सोसाइटी में? उतने तो घर नहीं बन रहे हैं। You need a management of the natural resources, population management, resource management. वरना आप अगर ना 10% से भी तरक्की कर लो और आपका पॉपुलेशन जो है डबल हो रहा है हर 5 साल में 6 साल में, तो भाई आपकी वो परसेंटेज ऑफ डेवलपमेंट भी सफिशिएंट नहीं होगी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है आज की डेट में पाकिस्तान में? मेरे ख्याल में 20 से ऊपर ही होगी। देख लेते हैं। दो 2024 में 6.6 मिलियन, 1 करोड़ मतलब 70 लाख लोग करीब करीब वो अनएम्प्लॉयड होंगे। इसमें खेती वाले एम्प्लॉयमेंट और ये सब छोड़ लीजिए, जो वहां पे रहते हैं जो छोटा मोटा काम कर रहे हैं। 1 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि महिलाओं को नहीं जोड़ दें उसमें, महिलाओं का फंक्शन क्या होगा जी, उनको तो गिनते ही नहीं ना ये। तो आप ये सोच रहे हैं कि ये कहां जा रहा है सिचुएशन? ये इनकॉरिजिबल हो जाएगा। आने वाले 10 साल में ये जनता एक दूसरे का मांस खा रही होगी, क्योंकि रिसोर्स नहीं है। पॉपुलेशन पैदा तो कर दोगे, पढ़ाओगे कैसे? 10 बच्चे हैं, 10 को कैसे स्कूल में भेजोगे? और जिन स्कूलों में जा रहे हो वहां शिक्षा है, वहां पे टीचर्स हैं, वहां पे क्या व्यवस्था है? अगर स्कूल से घटिया नॉलेज लेके वो पढ़ भी रहा है और उसके बाद डिग्री भी आ गई, वो उस डिग्री को कहेगा कि ये डिग्री है, मेरे पास नौकरी दो आपको, पर क्या नॉलेज है उसके पास डिग्री के वो उसके साथ? कितने आप जो है वो तरीके का, हर कोई यूट्यूबर तो नहीं बन जाएगा कि भाई चलिए आप पाकिस्तान के 20-25 हजार लोग यूट्यूब से पैसा कमा लिए, बाकी कैसे कमाएंगे? कहां से? कुछ स्किल भी तो हो। और आप क्या नहीं बच्चा जा रहा, कुछ कंप्यूटर बैन, कभी यूट्यूब बैन, कभी ये हर चीज बैन। जी सही कह रहे हैं। कोई इदारे हैं यहाँ पर, जो कुछ इदारे हैं जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनाए दिए हैं, लेकिन वहां पर जाकर भी मैंने देखा है कि वो कोई इस तरह की तालीम नहीं देती या स्किल इस तरह नहीं होता कि वहां से जो पढ़ के बाहर निकलेगा, डिग्री लेके निकलता है, उसको हुनर वगैरह कुछ नहीं आता। वो ये भी देखा है ना, ये कि उनको बताने वाले पढ़ाने वाले भी सिर्फ वहां पर अपनी जॉब की सैलरी लेने के लिए जाते हैं कि जी हम बस बंदे आ रहे हैं, उनको डिग्री देनी है और सैलरी लेनी है, बस और कुछ नहीं होता वहां पे। सरकार कितनों को नौकरी देगी? सरकार का काम नौकरी देना नहीं है। द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट बिजनेस। बिजनेस हमारे आपके जैसे लोग करते, जैसे आप साड़ी का धंधा करते थे या कोई कपड़े का धंधा करते थे ना, वैसे ही उसमें 4 लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो रखे होंगे ना जी। तो वही धंधा चलता है। मीडियम में जो मिडिल एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइज है, यही एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। बट द कंट्री डजंट वांट टू लिसन।
यू आर रनिंग टुवर्ड्स डिवेस्टेशन। आज 1 करोड़ लोग करीब करीब अनएम्प्लॉयमेंट है, ये 1.5 करोड़ होगा। आप 2.237 से गुजर रहे, 2.4 से आप अगर ग्रो कर रहे हो, अब ये गिरता ही जाएगा नीचे। कोई ऐसा वो डिमांड एंड सप्लाई आप रातों रात क्रिएट नहीं कर दोगे। रातों रात अगर आपके जो देखिए इकोनॉमिक्स के अगर जो फंडामेंटल्स है वो स्ट्रांग होते हैं ना, तो अप एंड डाउन चलता है, मगर आपके इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल ही नहीं है। कोई इंडस्ट्री काम नहीं कर रही, सर्विस सेक्टर में कुछ है नहीं, एग्रीकल्चर से जो आपका 2.2 ग्रोथ हो रहा है बेसिकली एग्रीकल्चर का ग्रोथ होगा। अच्छा, इसमें भाई जो बच्चे आपने बात की ना कि 2 करोड़ बच्चे ऐसे हैं कि जो स्कूल नहीं जा रहे, इसमें वो करोड़ों बच्चे ऐसे भी तो हैं जो स्कूल नहीं जा रहे लेकिन मदरसे में जा रहे हैं और वो दुनियावी तालीम तो हासिल ही नहीं कर रहे। उनको पाकिस्तान के अंदर उनको भी एजुकेटेड समझा जाता है, तो हालांकि उनके पास कोई दुनियावी नॉलेज नहीं है, सिर्फ वहां पर वो दीनी तालीम हासिल करते हैं, तो वो उनका भी इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी सोसाइटी पे। बिल्कुल पड़ेगा। बच्चा देखिए एम्प्लॉयमेंट कहाँ होगा? एम्प्लॉयमेंट का मतलब आप कहीं फैक्ट्री में फोरमैन का काम कर लिए, कहीं प्लम्बिंग का काम कर लिए, कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, कहीं सिविल इंजीनियर बन गए, कहीं डॉक्टर बन गए, कहीं बिजनेस खोल लिया आपने, कोई प्रोडक्शन यूनिट लगा लिया आपने। जब कोई आपको हुनर ही नहीं है, आपने मान लीजिए आज एक बिजनेस शुरू किया साड़ी वाला या कपड़े का जो व्यापार है, उसमें आपको हुनर वाला तो आदमी चाहिए होगा ना, जो कम से कम एक आपको सीए चाहिए होगा, एक आपको कुछ और चाहिए होगा जो आपका खाता मेंटेन करे, जो आपके सामानों को रखे, कोई जो बना सके। ऐसे तो हुनर चाहिए होंगे, वो हुनर है आपके पास नहीं। बॉटम लाइन यही है ना। मैं फिर कह रहा हूँ, द फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमिक्स इन पाकिस्तान एज फार एज आई एम कंसर्न इज एब्सोल्युटली ब्लीक। दे आर इन शैटर्स। कोई फंडामेंटल नहीं है। आपको रीसेट करने की जरूरत है थ्योरी को, आपको रीसेट करने की जरूरत है समाज को, आपको कुछ स्टर्न एक्शन लेने पड़ेंगे। पॉपुलेशन कंट्रोल द फर्स्ट थिंग शुड बी देयर, वरना आप 10% से भी ग्रो कर लो, इस ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को आप नहीं फीड कर पाओगे। आप दुनिया में हमेशा पैसे मांगते रह पाओगे क्योंकि आप सेल्फ सफिशिएंट बन ही नहीं पाओगे। मेरी इनकम 1,000 है और मेरे घर में खाने वाले 20 है, तो मैं हर उस घर का जो स्वामी होगा, उस घर का जो पति होगा, वो जाके हमेशा जाकर के लोगों से बाहर पैसे मांगेगा, यार 10,000 दे दो, कम पड़ गया यार, 5,000 दे दो यार, अगले महीने देता हूँ 6,000 दे दो, क्योंकि उसकी इनकम नहीं है उतनी। वही आपके साथ होगा कि आपका घर तो चलेगा, इनकम तो होगी आपकी, पर वो इनकम इतनी सफिशिएंट नहीं होगी कि जितने नंबर ऑफ माउथ्स हैं उनको आप फीड कर सके। या सिर्फ खाना तो नहीं होगा ना, उनको हॉस्पिटल का खर्चा होगा, उनके स्कूल का खर्चा होगा, कपड़े लत्ते चाहिए होंगे, घूमना फिरना होगा, कुछ और चीजें, बहुत सी चीजें होती हैं। कहां से आप करेंगे? तो पाकिस्तान वुड ऑलवेज कीप ऑन गोइंग टू आईएमएफ, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी सेल्फ सफिशिएंट बनने की, वो उसको पैसे बाहर से मिलते रहे, उस पैसे से इकोनॉमी चली है, क्योंकि फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स कभी आपने क्रिएट ही नहीं किए। स्मॉल एंड पहले फाइनेंस मिनिस्टर चाइना गए हुए थे, वहां पर उन्होंने जो है रिक्वेस्ट की हमारा है उसको जो है शुरू किया जाए। अभी जो है वो सऊदी अरब भी यही है कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो आपके जो हमें पैसे देने उनको फिर रीशेड्यूल कर दें जो हमारी किस्तें वगैरह है। ये कब तक ऐसे चलेगा? कब तक चाइना, सऊदी, आईएमएफ, ये आईएमएफ तो खैर ले रहा है, लेकिन ये वाले कब तक वेट करेंगे कि पाकिस्तान हमें जो है वो इस तरह गोली देता रहे? यही चलेगा भाई। दिस इज द फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स ना। आपने मांगने से शुरू की थी, इंडिया का 65 करोड़, फिर उधर से ये, फिर उधर से वो। अब तो आप उस तरफ जा चुके हो कि ये इनकॉरिजिबल हो चुका है ना। मैंने तो कहा ना, जो पॉपुलेशन है, कितनी जॉब क्रिएट करेंगे सरकार, कितना आप इकोनॉमिकली ग्रो कर लोगे, और कौन सा ऐसा आप दुनिया का प्रोडक्शन का गुड्स बनाओगे कि बाहर पाकिस्तान के गुड्स की बड़ी डिमांड है। स्विट्जरलैंड है वो भैया टूरिज्म बेचता है, स्विट्जरलैंड है वो एजुकेशन बेचता है, स्विट्जरलैंड है वो अपने हाई गुड्स को बेचता है, प्लस उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वो अपने लोगों को बहुत हाई स्टैंडर्ड में रखते हैं। स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन कितनी है आपको पता है? मैं अभी बता देता हूँ आपको जी, बताइए। आप विश्वास नहीं करेंगे, 88 लाख लोग हैं बस बस 88 लाख। और इनका लैंड एरिया 41,285 किलोमीटर है। आपका भी लैंड एरिया देख लेते हैं।
आपका 8,81,993 किलोमीटर है। तो आप उनके ऑलमोस्ट 20 गुना हो लैंड में। 88 लाख का 20 गुना कितना होता है, निकाल लीजिए। 16 करोड़, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। यानी पाकिस्तान की आबादी उस हिसाब से 16 करोड़ होनी चाहिए थी। देख लेते हैं 88, हाँ ठीक है। ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 17 करोड़ होने चाहिए आप, अगर उनके पॉपुलेशन की। आप 24 पे हो, 40 होने जा रहे हो। डबल हो गई ना हमारी, इस वक्त तकरीबन डबल पे हैं हम। हाँ, तो इस समय आप कैसे तो पूरे होंगे? कोई नहीं है वो तो। भाई कह रहे 2054 तक आप बढ़ते ही रहोगे। आपकी पॉपुलेशन पीक ही नहीं करेगी वो। 2054-60 तक तो आपका पॉपुलेशन को बढ़ना है। अच्छा, ये सोच नहीं है, जैसे किसी भी इंडियन से हमारी बात होती है या हम उनके देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारे 2 बच्चे, 2 से ज्यादा बच्चा किसी का भी नहीं है। लेकिन ये सोच एक बच्चे पे पाकिस्तान आ में गए हैं, एक बच्चे पे। मेरे दोस्त है, एक बच्चा है। मेरे 2 कलीग हैं प्रोफेसर, दोनों के एक बच्चे हैं, लड़कियां हैं दोनों। नहीं किया उन्होंने। भाई अपनी माँ से प्यार करते हुए धरती पे कितना बोझ डाल दोगे यार। ज्यादातर परिवार एक बच्चे कर रहे हैं क्योंकि भाई कह रहे पैसा ही नहीं, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उसको क्वालिटी लाइफ नहीं दे सकते। स्कूलों की फीस है 2.5 लाख रुपए। तो यहाँ पर तो अभी ऐसी सोच नहीं है कि एक बच्चा या 2 बच्चे। यहाँ पर तो खुला काम है कि वो जब तक जो महिला है वो जवाब नहीं दे देती पूरी तरीके से, वो बूढ़ी नहीं हो जाती, तब तक जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो है ये काम चलता रहता है। और बच्चों की तादाद मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर 10-10, 12-12, 15-15 बच्चे जो हैं वो इस वक्त भी मौजूद हैं। हमारे मेरे जानने वाले कई ऐसे हैं कि जिनके 10-10 से ज़्यादा बच्चे हैं, किसी के 10 हैं, किसी के 12 हैं, किसी के इससे भी ज़्यादा हैं। तो ये पता नहीं कब ये बच्चों की तादाद जो है वो 1 या 2 पे आएगी। मुझे नहीं नज़र आता कि पाकिस्तान में जो ये फैमिली प्लानिंग या बच्चों को आबादी को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदाम सही मानों में हो जाएंगे। एक्चुअली जो हमारे उलमा कराम है वो इसकी मुखालफत करते हैं। जो हमारे जितने भी उलमा कराम है वो कहते हैं कि बच्चे जितने मर्जी हों, इसका कोई जो है वो असर नहीं होता। रिजक का वादा जो है वो अल्लाह ताला ने किया हुआ है, उसने रिस्क देना है, इसलिए आप खुल के जितने बच्चे पैदा होते हैं वो बच्चे पैदा करो। तो उनकी एनालिसिस का जो बेस है वो इकोनॉमिक प्रिंसिपल नहीं है, वो रिलीजियस प्रिंसिपल से एनालिसिस कर रहे हैं। प्रिंसिपल चेंज करेगा तब तो डिफरेंट रिजल्ट आएगा ना यार। आप हर चीज की एनालिसिस का रिजल्ट, अगर आप बच्चे को अपने देखना चाहते हो अच्छा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, तो उसकी एनालिसिस के नियम दूसरे होंगे। अगर हर चीज का नियम एक ही है तो फिर वही आउटकम आना है। आप इकोनॉमिक समस्या को आप रिलीजियस रूल से कैसे आप एनालाइज करेंगे? आप तो पॉइंट ये कि पाकिस्तान, मैंने फिर कहा, पाकिस्तान को रेनेसां की जरूरत है। पाकिस्तान को जरूरत है कि वो देखे, जो मैं ओवर सिंप्लीफिकेशन करके कई चीजें बता दिया, लेकिन मैं बात कह रहा हूं कि जो सिचुएशन आने वाली है, 2 करोड़ बच्चे बाहर हैं। आप दुनिया का, आप जैसे मैं आपको, आप ये देखे जर्मनी का लैंड एरिया कितना है। जर्मनी 8 करोड़ के लोग हैं करीब, ठीक है ना। जर्मनी आपका आधा है, आपका आधा है लैंड एरिया में, करीब करीब 3.5-4 लाख स्क्वायर किलोमीटर। आप करीबन 8, 8.5 हो। तो जर्मनी की पॉपुलेशन 8 करोड़, चलो आप उनका डबल हो, 16 करोड़ होगा, 18 करोड़ होगा। हमारे तो अभी भी ये जो 24 करोड़ बता रहे हैं ये भी मेरे ख्याल में कम है। 24 करोड़ से भी ज्यादा होगी आबादी जो हमारा ये हो रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे रूरल एरियाज हैं वहां पर ये लोग जो हैं वो पहुंचे ही नहीं, सेंसस वाले जो हैं। सो वो फर्टिलिटी रेट से मेरे ख्याल से वो फर्टिलिटी लिखना चाह रहे हैं। फर्टिलिटी रेट का तो मतलब ही दूसरा हो जाएगा। आई गेस ही मींस फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब वो पैदा करने, प्रजनन दर, और फर्टिलिटी का मतलब वो मृत्यु दर।
एनीवेज, जी पॉइंट मैं ये कह रहा हूँ कि फखर भाई, अरे मुजफ्फर भाई क्षमा कीजिएगा, मैं अभी फखर भाई के चैनल पे गया, तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ये जो पाकिस्तान की समस्या है ना, इसके लिए पहले तो इकोनॉमिक प्रिंसिपल समझें, फाइनेंस के प्रिंसिपल समझें, हर चीज का प्रिंसिपल का एक ही आंसर नहीं हो सकता। तो वो समस्या का घर है आपके यहाँ, जब तक आप यू विल नॉट गेट आउट ऑफ दैट माइंडसेट, इट हैज नो बिल्कुल एंड जी। टू इट। समझ रहे ना? आखिर में कोई पैगाम कोई देना चाहें हमें, कोई मैं क्या करना आखिर में चाहिए? ये पैगाम जरूर दूंगा कि देखिए, भारत दुनिया के हर किसी से प्यार करता है। भारत के लोग अगर पाकिस्तानी से दुश्मन रखते हैं तो या गुस्सा रखते हैं, वो इसलिए नहीं कि वो आपसे नफरत करते हैं, आपने ऐसा कर दिया है पिछले 70 साल में। वो किसी से नफरत नहीं करता भारतीय, उसको कोई प्यार करेगा वो 10 गुना प्यार लौटाता है, दुनिया भर में उसको प्यार किया जाता है। भारतीयों के लिए कहा जाता है कि ये लूट नहीं सकते किसी को। एक वो बड़ा अच्छा एक फ्लफी करके है, उसने ना एक कॉमेडी बनाया था कि एक बार एक भारतीय बैंक लूटने गया तो बैंकर हंसने लगा, क्या चलो यार मजाक कर रहे हो, तुम क्या लूटोगे। ये इंडियंस की इमेज है कि ये इतने सॉफ्ट होते हैं। आप भारतीयों से नफरत कर रहे हो। भारतीय आपसे रिएक्शन में नफरत करता है, भारतीय किसी से नफरत नहीं करता। एक भारतीय दिल से पूछेगा वो आपका भला चाहेगा। एक भारतीय अफगानिस्तान का भला चाहता है, वो भी तो इस्लामिक है। बिल्कुल। अगर हम आपसे इस्लामिक होने की वजह से नफरत करते तो हम क्यों अफगानिस्तान का भला कर रहे हैं? वहां पे क्यों हम चावल भेज रहे हैं, वहां पे दवाइयां भेज रहे हैं, वहां पे हम दूसरे तरीके के स्कूल बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, उनके पार्लियामेंट को बना रहे हैं, उनकी सोसाइटी में कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? दे आर ऑल्सो मुस्लिम। दैट आप भारतीय किसी से नफरत नहीं करता और कोई इंडियन आपका बुरा नहीं चाहता। आप उसका बुरा चाहते हो तब वो रिटर्न में कहता है कि हम भी तुम्हारा बुरा चाहते हैं। आप ये भी कहोगे कि हम तो इंडिया हमारा दुश्मन है और वो यहाँ खेलने भी नहीं आता। यार अजीब बात है। आपके बच्चे का वो सुन लो, मैं एक तो बड़ा फेमस है, वो एक दीदी है बुरका में, और बच्चे से पूछे हाँ तुम क्या पढ़ोगे, बड़ा एक बच्चा था, आई विल बिकम अ पायलट एंड डिस्ट्रॉय इंडिया। वो ये तो नहीं बोला आई विल बिकम पायलट एंड डिस्ट्रॉय ऑस्ट्रेलिया, वो ये तो नहीं बोला आई विल बिकम पायलट एंड डिस्ट्रॉय आयरलैंड, आई विल डिस्ट्रॉय अफगानिस्तान, आई विल डिस्ट्रॉय श्रीलंका, आई विल डिस्ट्रॉय ईरान। वो नहीं बोल रहा है, वो कह रहा है आई विल बिकम अ पायलट एंड डिस्ट्रॉय इंडिया। और उसके बाद कह रहे खेलने आ जाओ। वो तो स्कूल में पढ़ा लिखा बच्चा है भाई। अभी कल वो कोई बच्चा, मैं पाकिस्तान के उसमें देखा था, कोई यूट्यूब का बच्चा, उसने पूछा कि क्या करोगे भाई, काफिर होगी गर्दन पाने। अल्लाह भाई, और कह रहे हो कि आ नहीं रहे हो यार यहाँ पे। माइंडसेट क्रिएट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को चीजें बताई जा रही है। बन चुका है माइंडसेट। अब आपको रोल रिवर्सल करने लगेगा, उसमें 50 साल लगेंगे। माइंडसेट हैज बीन क्रिएटेड। स्कूल कॉलेजेस में ये माइंडसेट है। पाकिस्तान का हर इदारा एक मदरसा है। बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। आप हमेशा हमें समझाते रहते मैं हैं। लास्ट जो लाइन बोलना चाहता था वो नहीं बोला। हम भारतीय आपका भला चाहते हैं। हम चाहते हैं आप खुश रहें, आप इकोनॉमिकली पावर्ड रहें, आपके यहाँ सारी खुशियां आए। हम जब आपसे नफरत की बात करते हैं वो रिएक्शन में, क्योंकि आप ये कहते हो कि हम इनको बर्बाद करें। भारतीय किसी से नफरत नहीं करता। वो आप उसको तरफ एक हाथ बढ़ा के देखो सच्चा, ये नहीं कि कश्मीर दे दो जी, ये दे दो, वो हजारों साल में ये लैंड हमने अपने नाम बनाई है। हम ऐसे जल्दी बयाना कैंसिल नहीं करते। जितना खुशी से देना था आपको दे दिया आपके नाम पे, क्या आप हमारे भाई थे। अब 1 इंच नहीं देंगे। हाँ, आप प्यार से रहोगे, आपकी हमसे ज्यादा तरक्की करके दिखा देंगे। हमने अभी अपने बजट में जितनी हम छोटी से भी ग्रो हुए हैं, 300 करोड़ किसी को दिया, 200 करोड़ किसी को दिया, 100 करोड़ किसी को दिया। जितना आप मांग रहे हो उतना हम यूं दे सकते हैं। 1 बिलियन हमारे लिए कोई इतना, 1 बिलियन का क्रेडिट लाइन इंडिया ने खोल रखा है श्रीलंका के लिए। इतना ही ज्यादा 800-900 मिलियन डॉलर का खोल रखा है उन्होंने कई कंट्री। इसके लिए आप तरले कर रहे हो उसके IMF के। इंडिया वो अकेले दे सकता है क्रेडिट आपको। कोई बड़ी रकम नहीं है हमारे लिए। 1 बिलियन, 2 बिलियन, 5-6 बिलियन तो हम ऐसे 10 बिलियन डॉलर के तो हमने कई जगह पे खोल रखे देशों को कि आओ ले जाओ हमसे कर्जा। सो हम यही चाहते हैं आप खूब फले फूलें, मगर आप फल फूल के कहें कि हम इंडिया का गर्दन काट देंगे, तब कैसे होगा। बहुत शुक्रिया आपका। जारी बात है जी, ये जैसे आपने बोला है कि नफरत के जवाब में नफरत होती है, इसी तरीके से अगर मोहब्बत होगी तो उसके जवाब में मोहब्बत होगी। हमारी कोशिश यही है कि ये नफरत जो है वो मोहब्बत में बदल जाए और ये जो एक दुश्मनी, बिला वजह की दुश्मनी है, वो खत्म हो के ये प्यार और मोहब्बत में तब्दील हो जाए। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।